चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 का ए। जैसा कि आप लोगों ने देखा 22 नंबर बहुत ही आसान था, वैसा ही आपका 23 का ए नंबर क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें दो लोग हैं, एक का नाम है गोपाल और दूसरा का नाम है कालू, है ना। और दोनों का जो प्रॉफिट एक्सचेंज रेशियो है 1:1 का है, राइट, 1:1 का है। और कहता है कि सैलरी जो है 2000 पर मंथ है, 2000 पर मंथ। तो 12 से जब इंटू कर देंगे तो ये 24,000 सैलरी निकल के आएगी, ठीक है। और ये सैलरी जो है ठीक है, किसको हो रहा है, ये गोपाल के लिए है। किसके लिए है ये, गोपाल इंटाइटल हो रहा है सैलरी, गोपाल सैलरीज, गोपाल की सैलरी है ये 24,000, ये एज पर बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। उसके बाद कहता है कि मतलब टुगेदर कमीशन ऑफ द 10%। अब कमीशन भी है इसमें, कमीशन है 10%, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिफोर द चार्जिंग द कमीशन, कालू का भी सैलरी इसमें दिखाया गया है बुक में कि कालू का सैलरी जो है वो 20,000 है, ठीक है, पर एनम। तो हमको इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, पूरे साल का 20,000 ये दिया हुआ है। एंड ये इसको कमीशन जो है ये 5% कमीशन है। देखिए गौर से देखिएगा क्वेश्चन में जो दो बातें लिखती है अभी आपके सामने। एक पहला कि इसका कमीशन, गोपाल का कमीशन जो है वो 10% है, जबकि कालू का कमीशन जो है 5% है। इसकी सैलरी जो है आपका 20,000 पर एनम है, जबकि गोपाल की सैलरी 2,000 पर मंथ है। तो 12 महीना एक फाइनेंशियल ईयर में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये 24,000 इसकी सैलरी होती है, ठीक है। और भी कुछ बातें लिखी हुई है, कहता है ये एंड जो हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है। और प्रॉफिट जो इसमें टोटल ड्यूरेशन का जो दिया हुआ है वो 1,84,000 का बात करता है, ठीक है। बट डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच, गोपाल और कालू के बीच। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से थोड़ा सा हम लोगों ने जो कैलकुलेशन करके रखा है उसको थोड़ा सा और ध्यान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा आते हैं नीचे की तरफ, एक वर्किंग नोट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहला जो सैलरी है ना गोपाल का और कल्लू का, तो सैलरी और दोनों का जो हिसाब किताब देखते हैं तो एक का हो रहा है आपका 20,000, दोनों का दूसरा का हो रहा है 24,000। तो दोनों का हिसाब किताब जो सैलरी का देख रहे हैं वो हो रहा है आपका 44,000। तो चलिए हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसमें लिखते हैं हम लोग कमीशन टू गोपाल की बात करते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,84,000 में सबसे पहले हम लोग इसमें माइनस कर लेंगे सैलरी जो है, टोटल सैलरी जो था 44,000, उसको हम लोग मेंटेन करेंगे और इसमें 10% निकालेंगे, तभी तो हमारा उसका कमीशन निकल पाएगा। तो इसका जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो इसमें जो कैलकुलेशन निकल के आएगा, जरा हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये होता है 1,40,000। 1,40,000 का ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट हम पहले करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 1,40,000 का 10%, राइट। तो 2 शून्य से 2 शून्य इधर कट कर देंगे तो 14,000 रुपया का हिसाब किताब रहेगा। मतलब 14,000 कमीशन हो रहा है किसका, गोपाल का, ठीक है। चलिए वो वर्किंग नोट नंबर 2 में आते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 में आते हैं और 2 नंबर वर्किंग नोट में करते हैं कालू का कमीशन, कमीशन टू कालू। तो इसमें भी आपका 1,84,000 माइनस 44,000 इंटू, और इसका भी तो घट गया, ये 14,000 भी तो घटाएंगे क्योंकि ये तो ले रहा है गोपाल का सैलरी होने के मतलब कमीशन होने के बाद जो रेस्ट बचेगा वही तो कालू का होगा ना, तो 5/100, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 14,000 भी घटाया है। चलिए घटाते हैं, 1,40,000 में से 14,000 घटाएंगे तो 1,26,000 होता है। 1,26,000 का हम लोग 5% निकालते हैं, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर देते हैं और 126 को 5 से गुना करते हैं, है ना।
तो ये आपका 6000 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन करके निकाले दोनों का कमीशन, राइट। अब हम लोग दोनों का एंट्री जो है हम लोग को फॉर्मेट में डाल के करना है, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने वर्किंग नोट कर लिया है। चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं इसके जस्ट बगल में, ताकि हमारा कैलकुलेशन सब कुछ सही तरीके से हो सके। ठीक है, थोड़ा सा कलम का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सुविधा रहे। चलिए थोड़ा सा हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड, क्योंकि चेंजेज होना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। इस तरफ हमारा डेबिट है, इस तरफ हमारा क्रेडिट है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से हो पाए। चलिए टू सैलरी, गोपाल की सैलरी हो रही है आपका 24,000 और कालू को हो रहा है 20,000। टोटल जो हो रहा है आपका हो रहा है 44,000, दिक्कत नहीं है। फिर कमीशन की बात करेंगे। कमीशन की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा, ये 14,000 आया है। और अगर कालू की बात करेंगे तो कालू वाले में आया है आपका 6,000, राइट। और टोटल प्रॉफिट जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 1,84,000 बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1,84,000। तो हमारा इस तरफ 1,84,000 आना चाहिए। अब तो कुछ इसमें है नहीं ऐड होने वाला, तो दोनों में देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कहता है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि इसको इक्वल भाग रेशियो में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है? 1:1 के रेशियो में बांटना है। तो 1:1 के रेशियो में जब बांटना है तो आप देख रहे होंगे कि 44,000 में 14,000 जोड़ते हैं और 6,000 जोड़ते हैं, तो बेसिकली जो है हमारे पास 20,000 और 64,000 होता है। अगर 64,000 को इसमें से घटा देते हैं 1,84,000 में से, तो हमारे पास 1,20,000 बचता है। डेट मीन्स कि प्रॉफिट ट्रांसफर जो होना है दोनों के अकाउंट में इक्वल होना है। तो गोपाल्स कैपिटल और कालूज कैपिटल, इसके अकाउंट में होना है आपका 60,000 का और इसके अकाउंट में भी होना है 60,000 का। पूरा जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो डिफरेंस आ रहा है आपका 1,20,000 का। ठीक है, तो 1,20,000 का जो डिफरेंस है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो फिर हमारा ये 1,84,000 आ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग ट्राई करिएगा दोबारा, क्योंकि देखिए जब तक आप क्वेश्चन को बनाया हुआ क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट है इसलिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है 23 नंबर का ये। ठीक है, एक बार देख लीजिए, यही कैलकुलेशन रहा। क्योंकि यहाँ इक्वल इसीलिए पार्ट है क्योंकि 1:1 रेशियो में कहता है, बुक में भी यही बातें कहता है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।